साथियों नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों आज का टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण है, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन किया गया है या कोई नई बात डाली गई है, हम उसी अधिवेशन की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही अधिवेशन पूछे जाते हैं जिसमें कुछ नई बातें हुई हैं। बाकी के जितने भी अधिवेशन वो बहुत सारे हैं, तो सारे के सारे याद करना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, और याद भी करने की जो बहुत ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम में सारे अधिवेशन नहीं पूछे जाते हैं। कुछ खास अधिवेशन हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। अब थोड़ा सा आप जान लीजिएगा कि कांग्रेस के मतलब कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी और क्यों हुई थी। तो स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? तो इनके संस्थापक एलन ऑक्टेवियम हुम थे। ये हुम जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी पहले जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, वो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था, और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। आपको इतनी बातें जरूर यहाँ से याद रखना है। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लोगों का क्या मतलब बयान था, क्या लोग कहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक संस्था है बनाई गई है या कैसी संस्था है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम फिरोज शाह मेहता के बारे में। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। क्या है? कांग्रेस की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ नहीं है। इसके बाद डफरिन ने भी कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और तीसरा अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। यानी भीख मांगने वाली संस्था क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि ये लोग जैसे जो अरविंद घोष थे ये गर्म दल के नेता थे, और जो नरम दल के नेता थे वो ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय थे। तो ये लोग अपने जो है बातें जो कहने होती थी वो निवेदन के रूप में अंग्रेजों से कहा करते थे, इसीलिए इसे अरविंद घोष ने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अब गांधी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो कांग्रेस को समाप्त करने की बात कब कहे थे? जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, उस समय उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना जिस कारण से हुआ था वो कार्य पूर्ण हो चुका है, इसके लिए अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही रहते हैं। आगे देखते हैं, अब जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना यह है कि जो प्रथम 4 अधिवेशन हुए हैं उसको चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। तो पहला अधिवेशन जो हुआ है तो वो कब हुआ है? तो 1885 में हुआ है पहला अधिवेशन। 1885 में हुआ है, बम्बई में किया गया है। और अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि। आगे देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या था? 1886 में। और कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अब इसमें याद क्यों चारों करना है? तो इसमें यह है कि देखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बद्रुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे, और जॉर्ज यूले जो थे वो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे एक जगह से बनता है इसमें, कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। इन चारों में से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब देख लेते हैं पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा कहाँ हुआ। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था
वो मद्रास बम्बई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन कहाँ पे किया गया था? तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया था और चौथा मद्रास में किया गया था। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे किया गया था। इसे मतलब ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कहीं एक जगह पे नहीं है, वो पूरे भारत में है। ये दिखाने के लिए इसे अलग अलग जगहों पर अधिवेशन कराया गया था। तो यहाँ से पहले सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता से फिर इलाहाबाद और इलाहाबाद से सब हुआ मद्रास में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन में 1896 का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी के समय में। अब रहमतुल्लाह सयानी के समय में जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या विशेष था? उसमें विशेष ये था कि उसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब गाया था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और आपको फिर इसके बाद देखिए 1905 में, अब 1905 क्यों इम्पॉर्टेंट था? तो 1905 हुआ कहाँ था सबसे पहले ये जान लीजिए। तो 1905 हुआ था वाराणसी में और कहाँ गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी में 1905 में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था कि बंग भंग आंदोलन जो है वो चलाया जाएगा। कांग्रेस का समर्थन इसी में मिला था। और 1906 देख लीजिए, 1906 इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहले तो देख लीजिए 1906 हुआ कहाँ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में। अब 1907 वाला देख लीजिए। 1907 जो हुआ था वो सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। और अगला है कांग्रेस का विभाजन इसी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 में जब हुआ था इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के रूप में। कौन कौन से दल थे? तो नरम दल था और दूसरा गरम दल था। और 1911 अगला अधिवेशन है। 1911 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। विश्व नारायण धर के इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जनगण मन की पहली बार गाया गया था। जनगण मन कब गाया गया था? पहली बार। और कौन गाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं। अगला है 1916 का अधिवेशन। तो 1916 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल गरम दल के मध्य समझौता हुआ था। इसमें क्या किया गया था? जितने भी जो लोग कांग्रेस से अलग हुए थे वो सारे के सारे लोग 1916 में आके मिल जाते हैं। 1917 में देख लीजिए। 1917 कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थे। 1925 में उन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे देखेंगे आप। 1920 वाला अधिवेशन देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1920 का अधिवेशन जो हुआ था नागपुर में हुआ था। वीर राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या क्या किया गया था? तो कांग्रेस के जो संविधान में परिवर्तन किया गया था। दूसरा क्या था कि असहयोग प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 1924 का अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पहले बेलगांव में हुआ था। मतलब बेलगांव में किया गया था और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। अब ये महात्मा गांधी जो अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जो कि बेलगांव में था। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कहाँ पे मतलब अध्यक्षता किए थे, तो वो बेलगांव में किए थे। और कब किए थे? तो 1924 में किए थे। 1925 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1925 में कानपुर में हुआ था और सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अधिवेशन 1929 का। तो 1929 का जो अधिवेशन था वो महत्वपूर्ण इसलिए बनता है, ये पहली बार तो लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल इसके नेहरू थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 का अधिवेशन देख लीजिए। कराची में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 29 और 31 का अधिवेशन आप देख लीजिए।
तो पहले क्या थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये दोनों इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात ये थी कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। सबसे ज़्यादा जब क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो यही बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू की। और कब किया गया था, तो 1929 में किया था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। कब किया गया था, 1931 में, कराची अधिवेशन में। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखना है। जितने भी हम अधिवेशन बता रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार यही पूछे जा रहे हैं। 1937 का अधिवेशन आप देख लीजिए, फैजपुर उत्तर प्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया था, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन था, फैजपुर में अधिवेशन जो हुआ था वह गांव में किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1947 का जो अधिवेशन था वो मेरठ में किया था, JB कृपलानी ने, स्वतंत्रता के समय में। कब किया गया था, स्वतंत्रता के समय में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे हमने आपको इसी वीडियो में पढ़ा दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।